चीज है, कई लोग छोटे मोटे मन मोटा हुई बेड़ा बैठा रहना आप जानो अगली बात क्योंकि बारू जो 5 साल वगैरह आवे तो नाराजगी होनी को नहीं कोने भी फोन नंबर आपांगा ने घर को पतो ने भी जाना जो नाराजगी कहीं हो आ चीज है कोई छोटी मोटी बात हुए तो भी आपने 13 तारीख तक जाजम के नीचे दबानी है और आपको पूरा आशीर्वाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी कनिका जी ने दिलाना है। मैं विशेषकर निवेदन करूं आप लोग एक बोर्ड को आपका सब बड़ो सौभाग्य अपन है कि 1 नंबर के माथे बोतल को चुनाव देना है। पिछली बार तो 2 अब 1 नंबर माथे बोतल को चुनाव और आपने तो बड़ो फक्र की बात है आपा वास्ते कि आपा का सबको बनावड़ो नेता हनुमान बेनीवाल जो पहली बार राजस्थान के महीने एक पार्टी बनाई किसान को बैठो और पार्टी को चुनाव चिन्ह सब ऊपर आयो कितनी बड़ी आपा वास्ते गर्व की बात है। बहुत लंबो संघर्ष हनुमान जी करियो आप सब लोगों के वास्ते ये वास्ते में सर्व समाज और विशेषकर अनुसूचित जाति का लोग आप सबको मैं निवेदन अच्छा व्यक्ति ने आपने चुनना है क्योंकि लोकतंत्र के महीने कई हाल ही बड़ा लोग है वोट कहीं है अरे वोट को बहुत बड़ा महत्व है। धर्मशास्त्र के महीने कन्यादान को जो महत्व है कोई लोकतंत्र के महीने मतदान को महत्व है। कन्यादान यदि कन्या को हाथ अपना गलत व्यक्ति का आपने देना तो जिंदगी भर कन्या भी रोए माँ बाप ने भी रोना पड़े कोई यदि गुमान लागे तो ये लोकतंत्र के महीने यदि मत को दान आप गलत आदमी ने दे दियो तो 5 साल में तो 60 महीना तक अपन फंसना पड़ी यार वो कहीं काम कर दियो बहुत गलत आदमी ने अपन चुन लियो एक बार चीज को विशेष तो मैं तो कभी नारायण जी चुनाव लड़ियो आपने मैं यहाँ लागे बढ़िया मानो खुद ने फीलिंग हुई है एमएलए मानो फोन आता पर जानो इंदिरा जी खूबसीर में थी ना रात में 12 बजे होता नेताजी फोन आता पर फलानी जगह भाई जो मेघवाल समाज को करना रात सड़क में बैठना है पर मैं आ चीज है अड्डे जी गब पे गिराता मन टाइम बैठने के 5-4 दिन जरूर बैठना पड़े कहना कहना बावलियांगे समाज में मामले को बढ़ जाना है। सर्व समाज का हर आंदोलन के महीने में ईमानदारियों सक्रिय भूमिका निभाई और कोई लाड बोर्ड प्यार प्रेम आशीर्वाद आप लोगों ने आपको दोनों आता आशीर्वाद आपको मिल गया है। कालियास 1977 ले क्योंकि 2008 में क्यों सर बने और 1977 में जो मुंडो विधानसभा रजनी कालियास को हिस्सो हमारा पिताजी ने भी आप लंबा समय तक बहुत बड़ा आशीर्वाद दियो और मैं तो बड़ा फक्र चीज को महसूस करा और कने कने एकला सोचा था चीज जरूर सोचा कि कोई न कोई परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आप लोग हमेशा हर परिस्थिति में हमारा परिवार के साथ आप लोग चले आप कभी इन्हें माने नेता समझा और नहीं वैसा कभी वोटर समझा मैं तो समझा कि आप सब लोग हमारा परिवार का सदस्य हो और परिवार का हर सुख दुख में आटो आनो मैं नैतिक कर्तव्य भी समझो राज धर्म भी समझो और भी राज धर्म ने निभाऊंगा ईमानदारी में प्रयास भी करियो। मैं तो आज क्योंकि टाइम में देरी हुई रात 3-4 महीने प्रोग्राम चले तो लाड गोड प्यार प्रेम काले जो सभा में मिलियो निश्चित रूप में लाग रही है कि हनुमान जी और मारी की जीत थी ये जीत बहुत बड़ी जीत हुई कनिका जी ने आप लोग गिराओ क्योंकि मैं बैठ आई चीज देख रही हूँ आधा ये सभा देखी होती ना ये महिला शक्ति कम आती अब आधा हूँ ज्यादा देख लीजिए और आधा हूँ ज्यादा महिला शक्ति है और आधा ये वोट रहेंगे 50% ये वहां बहुत बड़ो आशीर्वाद महिला शक्ति को कनिका जी मिली। मैं तो इतो आप सब लोगों ने निवेदन करूं अच्छा व्यक्ति ने यदि आप चुनोला तो निश्चित रूप में प्रतिफल आप लोगों ने मिले होशियार आदमी यदि जावेलो पढ़ो लिखो आदमी यदि विधानसभा में जावेलो तो वो नींद बोले इस चीज को ध्यान राखी कहीं बिल आ रहा है कहीं अधिनियम नया पास हो रहा है कहीं कानून देश प्रदेश की राजनीति में बन गया है और विशेषकर जगह अनुसूचित जाति के लोग हैं बहुत मैं निवेदन करूँ जगह युवा है सोशल मीडिया में एक्टिव रहे पढ़े लिखे है आप देखो भारतीय जनता पार्टी की नजर 3-4 कैटेगरी में है एक तो अनुसूचित जाति का आरक्षण का वर्गीकरण है हरियाणा में आप देख रहे हो आरक्षण को वर्गीकरण कर दियो धीरे धीरे ओबीसी में यहाँ चाउनाड़ी है और किसाना ने जितना बर्बाद है बीजेपी करिया हमारा हिसाब जितना कोई कर कौन सके वहां अगली बात ने सोची लियो कि आपको वोट जो है प्रिंसिपल विधानसभा को और सिर्फ एक एमएलए बनाऊंगा वोट कौन दे रही है वहां आप मोदी और अमित शाह का यहाँ पड़ी कि फ्यूचर के महीने किसान कौम को बैठो जो किसान का जवान और जवान का स्वाभिमान से लड़ रहे है व्यक्ति ने अच्छा की पब्लिक बहुत मजबूत बनाई है। आप एक छोटो जो बीज लगाई करो और बड़ो खोदो हनुमान बेनीवाल का रूप में राजनीति में आप बढ़ाए हो एक छलियां मिलनी शुरू होगी अपन
अपन एमएलए मिलिया पार्टी अपने प्रधान मिलिया अपन जिला परिषद का सदस्य पंचायत समिति का सदस्य राजनीतिक में युवा तेजी और समाज बढ़ रहे हैं। तो ये वट वृक्ष में और ज्यादा सींच करो और बढ़ो। आप सब लोगों ने बढ़ाना है। मैं एक बार पाछू आप सबको हाथ जोड़ निवेदन करूं कि 13 तारीख का आपने ज्यादा से ज्यादा वोट लगाए तो वोटर का चुनाव चिन्ह देना है। अभी तो चुनाव तो आज 10-12 दिन आगे है पर बीजेपी वाला लोग भाषण सुन रहे हो सोशल मीडिया में तो नबार में बहुत उड़ा है तो केवल माने 23 तारीख का वोट देना है तो भाई 13 का वोट कनी का दिन दे दीजिए और कोई वोट उबर जाए तो 23 का बीजेपी दे दीजिए। ये बात आपने छुट्टी है। मैं एक बार पाछो आप सबको आपका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध कर और हाथ जोड़ा अपील करूं कि 13 तारीख का एक वोट को भुगताना युवा साथियों की जिम्मेदारी है कि एक वोट लाई और पोलिंग बूथ है वोट को आपने वोट को कास्ट कराना ये बात है। पूरा संघर्ष आप सब लोगों ने मिल कराए और कनिका जी ने भारी वोटा आप लोग जिताई जो। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हमारे बीच में 4 वर्ष तक हमारे बीच में हमारे साथ और अपना ही बनकर एक ही परिवार का जैसा लग रहे थे हमें हमारे एमएलए नारायण जी बेनीवाल साहब ने साथ रहकर हर समय हमारे काम के लिए तत्पर रहे और आपने जो भी आपको बताई वो आपके अनुभव और अपने 4 साल की अवधि में जो भी इन्होंने हमारे सुप्रीमो के साथ जो काम किया उनका तरीका और इनके काम का तरीका और काम के लिए बताया बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं बागरे जी डूडी जो माठपुरा से है और क्षेत्र में भामाशाह का काम कर रहे हैं आप उद्बोधन करेंगे। बागरे जी डूडी। महाराज की अलग अलग माताओं की। आज चुनावी सभा में कालियावास गांव में आपके आरएलपी के सुप्रीमो और आपके लोक लाडले सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब और कनिका जी नारायण जी बेनीवाल साहब मेघ सिंह जी गुर्जर साहब और सभी जनप्रतिनिधिगण सम्मानित मंच सामने विराजमान माता पिता तुल्य बुजुर्गों और इस देश की धड़कन युवा शक्ति व नारी शक्ति। आज आप लोगों ने जो है हमारा जो मान सम्मान दिया उसके लिए हम दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। चुनावी बिगुल बच चुका है और आने वाली जो 13 तारीख है उस 13 तारीख की एक तैयारी कर लो कि आपका जो सांसद साहब जो है हनुमान जी वो आपकी जो ताकत है उस ताकत को बरकरार रखना। कई लोग आएंगे सेंटर से लेकर के राजस्थान सरकार तक और वो जो है वोट लाने की इधर उधर बातें करने की झांसा देने की क्योंकि उनके पास में और तो कोई चीज बची नहीं खाली जो है जुमले बचे जुमले। और वैसे भी बीजेपी का मतलब क्या होता है भ्रष्ट जुमले वाली पार्टी। सेंटर में जब आई तो उन्होंने कहा हम तो बड़े ईमानदारी से काम करेंगे पर उनकी कितनी की ईमानदारी है वो आप सब लोग जानते हो। आप लोग बड़े किस्मत वाले हो क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही डर बैठा हुआ है कि खींवसर के अंदर जो है वो खींवसर की जनता क्या निर्णय लेगी और वो निर्णय जनता का हमेशा कम से कम पिछले 20 सालों से नेताजी के पक्ष में आप लोगों ने हमेशा सहयोग दिया है। ये नेताजी की ताकत नहीं है ये आप सभी लोगों की ताकत है 36 कौम के लोगों की ताकत है। और मेरा एक आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम ये नहीं हम आजकल तो आपने देखा होगा आरक्षण के साथ छेड़खानी चालू कर दी है। हरियाणा में तो उन्होंने कर दिया काम करीब करीब और अब कोशिश आगे राजस्थान में है। और यदि ये स्थिति रही यदि हमारी फूट हो गई कहीं हमने गलती कर दी आपने अपने नेता खो दिया
क्योंकि ऐसे नेता मिलते नहीं है। वैसे तो राजनीतिक में सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक क्षमता करके जीत जाते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, पर जनता के लिए मैदान में लड़ना और सीना तान के लड़ना ये किसी के बस का काम नहीं है। वो बस में है तो आपका चुना हुआ लीडर है, वो हनुमान जी बेनीवाल। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए जो 13 तारीख है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जब आपने 13 तारीख का सही आपने यदि दिमाग के अंदर ठान ली कि मुझे 13 तारीख को जो सुबह से शाम तक एक ही काम करना है कि जहां भी बहन बेटी भाई बंधु ननियाल में या कहीं भी अपना कोई वोटर पीछे नहीं रह जाए और उनको ला करके बूथ तक पहुंचाना और एक ही निवेदन रखना है अपने सबको, एक ही काम करना है। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सुबह से शाम तक बोतल के निशान पे वोट डालते रहना और जब तक वो आपकी मशीन है ना वो भी गर्मा जाएगी कि इतने कैसे हो रहे। और जो वहां पोलिंग वाले बैठे हैं उनको क्योंकि सब संकेत लगता है, वो खुद ही सोच लेंगे कि यहां मामला कुछ और है, वो आप दिखाना। क्योंकि अब लोग कहते हैं कि साहब विपक्ष में रह के काम नहीं कर सकते, सत्ता में रहो काम होता है। सत्ता की बात करते हो तो मैं तो सत्ता के साथ था, हमारा परिवार तो 25-27 साल तक सत्ता में था और मैं ईमानदारी से बताऊं, उनको कभी काम बताते तो वो टाड़म टोड़ करते। अभी पिछले 10 महीने हो गई सरकार, उन्होंने क्या किया? खाली जो है टाइम खराब, धासा पट्टी उन पे करने की, क्योंकि उनके करने की मंशा है ही नहीं। अब जब चुनाव आ गए तो नई नई रेवड़ियां बांटने की कोशिश करते हैं, कि कई गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और मेरे को तो अभी जो आपकी पार्टी ज्वाइन की मैंने और उसके बाद में जब नेताजी के संपर्क में आया, काम खुद का थोड़ी होता है, काम जनता का होता है। और जब जनता के काम के लिए मैंने नेताजी को 2-3 काम बताए, रात को 1:30 बजे भी काम करने के लिए अग्रसर रहते हैं, हमें तो बड़ी खुशी है। और कई बार यहाँ लोगों ने बात बड़ी फैला रखी है कि नेताजी डांटते हैं, गुस्सा आता है उनको। और ये गुस्सा आप लोगों का ही है, प्रेम का गुस्सा है। ऐसे सच्चे ईमानदार और सच्चा और ईमानदार जो दिल से चाहता उसी को गुस्सा आता है, मन में घुटने वाले को उनकी सोच ही अलग होती है। इसलिए आप पे गुस्सा करते हैं तो आपको प्रेम भी उतना ही करते हैं। आप इस बात को क्यों भूल रहे हो? और कई लोग जो है फालतू की बातें कर लेते हैं कि साहब नशा फैलाते हैं। ये किनकी है बातें कही हुई? ये उन राजनेताओं की है, क्योंकि उनको बोलने के लिए कुछ न कुछ चारा चाहिए। नेताजी ने आज तक, बताओ ईमानदारी से, किसको है आज तक जो है नेताजी ने ये कहा कि तुम नशा करो? एक भी नहीं मिलेगा, सिंगल आदमी नहीं मिलेगा पूरे नागौर जिले के अंदर और पूरी खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। कहने में आप कुछ भी कह दो, मैं विपक्षी पार्टी में था पर मैंने कभी भी इस प्रकार की, मीडिया ने मेरे से कोई प्रश्न पूछा हो या कभी स्टेज पे बोला, उनके काम की कभी मैंने निंदा नहीं की। क्योंकि जो इंसान काम करता है वो काम दिखता है और हमेशा काम करने वाले की इज्जत होनी चाहिए। यदि देश में भगत सिंह जैसे पैदा नहीं होते, टीम हो सकती है अलग अलग चंद्रशेखर सबकी, ऐसे लोगों ने मिलकर के देश को आजाद करवाया। महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने अपना काम किया और ऐसे कई युगों के बाद में मैं कह रहा हूं वो हम किस्मत वाले हैं नागौर जिले के लोग, और वो भी खींवसर विधानसभा क्षेत्र के स्पेशली, कि हमारे को भगवान ने ऐसा नेता बना, ऐसे हनुमान जी जैसे नेता को अपने फील्ड में भेजा और वो अपनी सेवा दे रहे हैं लगातार। इसलिए आप लोग इसमें भूल मत करना और कोई उनकी ये जो सरकार के लोग आते रहेंगे उनकी बातें सुनो और अपना जो काम की बात करते हैं तो ठीक है बोले आप करवा दो, पर आपको वोट वहीं देना है बोतल के निशान पे। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद डोडी साहब। डोडी साहब ने कुछ बातें आपको कही कि मैं, मेरा परिवार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और काम के लिए इनका कहने का अर्थ है ये कि हम लोग कांग्रेस की बीजेपी छोड़कर आरएलपी में आए और इन
ये कह रहे हैं कि लोग आपको इस चुनावी में माहौल में राज का नाम लेके काम के लिए गुमराह करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं, जानकार है इस बात के, काम राज से नहीं होता है, काम करने वाले नेता की इच्छा से होता है। नेता मजबूत होने से ही काम होता है। राज में तो बहुत सारे लोग हैं, राज में बैठे बीजेपी के बहुत सारे लोग बने हुए कार्यकर्ता। काम करने वाला मजबूत, ईमानदार और निष्ठावान नेता चाहिए हमें। इस तरह के लोगों को साथ देकर मजबूत करने से काम अपने आप हो जाते हैं। अब हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान मेघ सिंह जी उद्बोधन करेंगे। राम साहब, आज चुनावी सभा में कालियास गांव में पधारेला हमारे एमपी साहब, आप उम्मीदवार कनिका जी, अपना लाडला एमएलए नारायण जी भाई और मारा थाली बेल्टरा भागर जी डुगडी, जो मामासारी पहचानो है, और गौर जी अपन नीमट साहब समाज सेवी, और मारे केवसर राव प्रधान राम सिंह जी, समस्त किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बीजेपी पार्टी में आपने बताने चाहूं, बीजेपी पार्टी पूंजीपतियारी पार्टी है, अपार किसानारी नहीं है। आप वोट लेवे अपार एरिया में जगह जगह एमएलए उभा करने वास्ते, जो भी एमएलए है जयपुर में मारे गिनती करने वास्ते, राज रे वास्ते जरूर कर ले, पर बाद में राज आ जावे एमएलए री गिनती हूं, काम हमारो किसान नहीं करे, काम तो उद्योगपतियों करे, फैक्ट्री वालों करे, बहुत पूंजीपति धीरू भाई अंबानी ने आप सुनो, सारा ही ठेका वाले दियोड़ा है, किसानारी तो दुश्मन है। बीजेपी पार्टी किसानारी दुश्मन है, और इन वास्ते किसान भाइयों आप खुद ही नहीं समझा कि आप इतनी पार्टी किसी है। जब तक आप यूं लुटेस्ता रहे वहां, आप माने गलत तरीके में एमएलए बनावता रहे वहां, और वे आप राज बनावता रही, और आप नीति किसान प्रति, किसान सुख सुविधा वास्ते कोई नहीं बनावला। और कांग्रेस तो आप देखो यो बैके जो बूढ़ी होगी और थोड़ी थोड़ी धोनी बुजन होगी। सन 2008 में अपन नेताजी पधारिया कि भाई ये तो बैठा ही कोई, अपन किसान वास्ते कोई आवाज उठावनी हो आदमी है ही नहीं है। जना आपरे बीच पदार्परा ए आया, जना अपनी थोड़ो सांस आयो, और खुदरी पार्टी बनाई, आप कुछ एमएलए दिया, एमपी दिया, जना अरे किसानों थोड़ा घना है बीजेपी डर ही है कि भाई आपा उल्ट सुल्ट नियम बना दिया, किसान इतनी बात नहीं हुई। तो नेताजी हमारे हर ठोर दिल्ली खाई, जयपुर खाई, सब जगह हमारी पैरवाई करे, किसानारी इतनी बात करे सब जगह, और किसानों में कोई तकलीफ पड़े तो आप बिल्कुल आधी रात रही तैयार है। आप देख लो नागौर वास्ते, नागौर में आप हेडक्वार्टर खोलो, आप कहीं जाओ, आप छोटी मोटी दुख दर्दी जो भी है आप सुनवाई करे। तो किसान नेता हमारे अपने एमपी साहब है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा सुप्रीमो, इन वास्ते किसान पार्टी हमारे रालोपा छोड़ना कहते आरएलपी आई है किसान, इन वास्ते अपने इन्हें मजबूत करने वास्ते वोट देना है, 13 तारीख ने देना है, और ज्यादा से ज्यादा लार बहन बेटिया ने भाइयों ने अपन 13 तारीख दे, और कनिका दिन जितावना है। जिता यार बाद में अपन 5 साल आप आराम कर दियो, आप समस्या जान अपन नागौर तक कहना है, और अपन इतनी लड़ाई वास्ते जयपुर में लड़ता रही करता रही, आप परिवार ने शुरू जानो, और
आपको कहीं जाना हनुमान जी ने सारा ही जाना है, हिंदुस्तान में जाना है, राजस्थान में जाना कि झुंझारू नेता किसान वास्ते सब जगह हरियाणा दिल्ली कटी बुलाओ, राजस्थान में कटी बुलाओ, MP में बुलाओ, उत्तर प्रदेश बुलाओ, सब आ रहे दुख दर्द वास्ते हरदम तैयार रहे। तो पारला ही माने कई बार बुलाओ के आओ, अरे भाई देखिए ध्यान रख जो एड़ा नेता कोई नूर बाद में नहीं मिलेला, यूं नहीं थोड़ा ढीला हलिया थोड़े एरिया बार बार देता ने अभी डंगो कोई हेल कर देला ढीला ही कर देला, एड़ा बच्चा अपन हिंदुस्तान राजस्थान में देखनी आदमी नहीं मिलेला, और बाहर ही बढ़ोन करे, बाहर ही हो चिंता करे। तो आपने पूरा ध्यान रख 13 तारीख में ज्यादा से ज्यादा पता वोट देना है, कनिका जी जिताना है, ताकि हमारी जयपुर में हमारे इधर वकालत करे और हमारी नीतियां हमारी पैरवाई करे, अपन नागौर वाला जा सका, सुविधा छोटी मोटी अपन दुख दर्द वेद होना सका, अपन मन रोके सका, अपन समाधान कर सका, इन वास्ते आपने आप बुलाउन है, हाथ जोड़ निवेदन है। जय हिंद, जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैक्सिम जी। मैं आप लोगों को बताया कि RLP है जो अपने गांव किसान गरीब और मजदूर की पार्टी, यानी इन लोगों की पार्टी का मतलब है कि जो हमारी बात और विचारधारा और हमारा काम और हमारा जो भी सामाजिक स्तर जिसको समझ सके वो पार्टी अपनी है। और जो पार्टी इन्होंने बताया कि पूंजीवाद की पार्टी, पूंजीवाद का मतलब जो इन्हें गिने लोग हैं जिनके पास पैसा है वो पार्टियां उन लोगों की है, और वो हमारे बस की भी नहीं है क्योंकि वहां तक अपन पहुंच भी नहीं पाते। अब हमारे बीच में हमारे खींवसर के प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल आपके बीच में है। कनिका जी हमारी, मैं कई बार सभा देख चुका हूं कि आज आपकी उत्सुकता से और आपके उम्मीदवार होने की वजह से इस ग्राम में महिलाओं की तादाद पुरुषों से भी ज्यादा है, इसलिए लग रहा है कि आपसे ये लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं और महिलाएं इसीलिए आई है। कनिका जी बेनीवाल। कालियास गांव की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ और आपके भगवान गणेश और लक्ष्मी माता से खींवसर की खुशहाली की कामना करती हूँ, सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। आज मातृशक्ति जैसा कि सब बता रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने आई है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपस में अगर गांव में किसी के मन मुटाव हो गया है तो मैं मातृशक्ति को ये जिम्मेदारी देके जा रही हूँ कि आप घर जाके ये जरूर कहिएगा कि आपसी मन भेद भूलकर और आप मेरा सहयोग करेंगे। आज आप आए हैं इतनी संख्या में आशीर्वाद देने, लेकिन आपको उसको एक एक वोट में तब्दील करना है। और जो भी विकास के कार्य जो सड़क से जुड़े हैं और सब, अभी पीछे आपके यहाँ कालियास गांव में जल भराव की भी स्थिति हुई थी, उस समय बीजेपी यही थी, सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी के नेताजी भी आपके बीच में आए होंगे, लेकिन आप लोगों का अगर वो विकास करा सकते तो उसी वक्त सरकार बीजेपी की होते हुए उसी समय करवा सकते थे। वो तो बताते हैं कि सीधा फोन CM साहब उठाते हैं, तो CM साहब आपका उसी समय आपका निवारण कर सकते थे, लेकिन हम लोग आपके लिए लड़कर उस टाइम पार्लियामेंट चल रही थी, जब MP साहब आए थे घर पे तो उन्होंने आते ही तुरंत क्षेत्र का दौरा किया था। आप लोग उस चीज के गवाह हैं सब लोग, और हमसे हमारे परिवार से जो विकास के कार्य हो सकेंगे हम हमेशा आपके बीच में खड़े रहेंगे। और आपके हमारे बड़े भाई साहब नारायण जी बेनीवाल भी हैं, वो भी हमेशा आपके बीच रहे हैं। 4 साल उन्होंने भी बहुत अच्छी सेवा आप लोगों को दी है, आज तक का रिकॉर्ड है। 2018 से आपने हमें जिताना शुरू किया है, लेकिन कोई भी, चाहे वो MP साहब का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो MLA साहब का कार्यकाल रहा हो, लेकिन कोई भी काला दाग हमारे परिवार पर नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने बीजेपी को जिता दिया तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल बनेंगे। आप देखते ही जा रहे हो, वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत फायदा देखेंगे, लेकिन हम लोग हमेशा आपके लिए लड़े हैं और आपके लिए ही लड़ेंगे। अभी पीछे मुझे एक महिला ने आके बताया, यहाँ
जो भी उनकी समस्या है उनका भी निवारण किया जाएगा। मैं आप लोगों को जो सक्रिय कार्य करता है और जो भी मौजूद लोग हैं, मौजूद बुजुर्ग हैं, उन सबसे निवेदन करती हूँ, कोई भी अपने छोटे भाई है, 36 कौम में से कोई भी अपना भाई है, उसके कागजी कार्रवाई करवाने में उनकी मदद करें। आगे जो भी उनकी समस्या होगी वो उसका सुझाव हम देंगे, हम उनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। बच्चियां छोटी छोटी अभी 8वीं की स्कूल की बात कर रही थी कि हमारे यहाँ 8वीं की स्कूल है, मैं उसको पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है, आज हमारा जो पूरा भविष्य बच्चों के ऊपर टिका हुआ है, तो बच्चियां हैं वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। और जो बच्चे हैं जो आज गलत संगत में पड़ जाते हैं, अगर स्कूल होगी, अच्छी स्कूल होगी, बड़ी स्कूल होगी, तो उसके अंदर बच्चे पढ़ लिख के कभी गलत संगति में नहीं पड़ेंगे। इसलिए जो भी होगा मुझसे, मैं आपके बीच में हमेशा हाजिर रहूंगी। बस आप मुझे मौका दीजिएगा, हमेशा आप आशीर्वाद देते आए हैं और आपसे यही निवेदन करने आई हूँ कि आने वाली 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बोतल के निशान पर वोट देकर मुझे विजयी बनाए। और महिला शक्ति, जो भी आपको मैंने सबसे निवेदन किया है, आप अपना आपसी मनभेद भूल जाइए। और मैं आरएलपी के कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, उनसे भी निवेदन करूंगी कि आप एक एक वोट का, अभी बच्चे पीछे बता रहे थे कि पिछली बार हमने ये सोच लिया था कि हम तो जीत ही रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत ऊंच नीच रह गई थी। इसलिए आप इस बार ध्यान रखिएगा कि एक भी वोट पीछे नहीं छूटना चाहिए। हाँ, खेतों में काम भी है, वो जब तक वोट पड़ेंगे 13 तारीख तक वो खेतों में काम भी पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे एक दिन मांग रही हूँ। और बीच में 4 साल हमारा पूरा परिवार, नारायण जी भाई साहब, MP साहब, आपके बीच में पूरा आरएलपी का पूरा परिवार आपको हर जगह नजर आएगा। धन्यवाद साहब, राम राम। कनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। कनिका जी से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर वापस आए, कि आपका जो महिला शक्ति है आपसे यह आश्वासित करना चाह रही है कि हम इस ताकत से एक एक वोट इस तरह से भीड़ का नहीं दिखाएंगे। खाली भीड़ नहीं है, ये कह रहे हैं कि एक एक वोट हम आपके खाते में डालेंगे। और एक बार पुनः आपका स्वागत करना चाह रही हैं अनुति जी मेघवाल और विमला देवी जाट, इसी खुशी में कि हम एक एक आदमी को लाकर, एक एक महिलाओं को लाकर आपके इस स्वागत के, जिस तरह से हम स्वागत कर रहे हैं आपका 2 बार, उसका मान सम्मान रखेंगे और एक एक मत चुन चुन करके आपके पेटियों में भर देंगे। विमला जी, विमला जाट, विमला, अनुति जी मेघवाल, विमला देवी जाट, शोल उड़ाकर स्वागत करेंगे। आपको जिस तरह से बताया कि लोकतंत्र में जो मतदान है, मतदान का ही महत्व है, कि आप लोगों को इस तरह से सभा में, मीटिंगों में उपस्थिति इस तरह से जाहिर कर रही है कि आपका इस बार बोतल के पक्ष में बहुत ही बड़ा सहयोग है। लेकिन मतदान के दिन आप कार्यकर्ता और प्रत्येक व्यक्ति एक एक मत को जहां भी हो उसको लाकर मतदान करवाएं। उसी बात में हमारी जो इस तरह की जो बात है, स्वागत सम्मान की सार्थकता रहेगी। कनिका जी बेनीवाल, कनिका जी बेनीवाल, कनिका जी बेनीवाल, कनिका जी बेनीवाल। अब हमारे बीच में हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय सांसद महोदय जो आपके बीच में हैं, उद्बोधन के लिए आएंगे। सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल साहब, मैं सांसद महोदय से कुछ बातें हम लोग अग्रणी आ गए थे, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, लोगों ने इस तरह से बातें रखी कि आज तक कोई नेता कर नहीं पाया। कि हम लोग गांव के इस तरह से काम लेके वहां गए थे सांसद महोदय के पास कि ये ऐसे लाना, ट्रांसफार्मर लाना, तो उन्होंने अपने घर से गाड़ी भेजकर और हमारे गांव वालों की जो इच्छा थी उस इच्छा को तुरंत ही पूरा किया। तो हम गांव वाले बहुत उनके आभारी हैं और उनके कार्य के प्रति हम बहुत ही प्रभावित हैं, हम उनके साथ हैं। आज अपन गांव में गंगा आयोगी है
और अपन गांव में सब मोटी कमी है पानी री। 3 साल नु पानी अपन थांटी आयो कोनी। और एमपी साहब है जता दिल्ली में एक कमेटी बनी है पानी वास्ते, तो नागौर जिला ने पानी पाऊ नो जमो एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल ने दियोड़ो है। तो आपा एक मांग करा कि भाई अपने गांव में पानी टंकी बन जावे। एक साहब निवेदन करा हमारे गांव और कांकड़ में गाड़ियां ट्यूबवेल आए, सिंगल फेस लाइन तो गंदगी कमर रुपगा हाल बाप केबिल कंची कोनी। तो आप निवेदन करा तो जल्दी जल्दी बेगो करा जियो। एक गांव में वो जको कादो है हमारे साहब देख लियो काई क्यों भाई गांव रे बन जावे अगला राज्य वेदन में कराएंगू काई जो एक आज गांव में गंगा आयोड़ी है साहब निवेदन है मारा ये काम कराए दी। दोनों जन बैठे थे तो आज ऊपर अपन टंकी रही है देखो मैं उम्मीद करा आज ही बंद कर दो। घोषणा करनी है कि काम करना? आज गांव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले राम साहब पीर की जय, बोले तेजाजी महाराज की जय, भैरू जी महाराज की जय, चामुंडा माता की जय। उपस्थित छोटे भाई और आपके लाडले विधायक रहे नारायण बेनीवाल, मेघ सिंह जी चौधरी, भागीरथ जी डूडी, आपके प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, हमारे सरपंच साहब भंवर जी, सारे जो सरपंचगण गुआड़ू मानकपुर तमाम सरपंचगण बैठे हैं, तमाम सरपंचगण, कालियास के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं कालियास गांव के सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा कि आपने पूरे जोश के साथ मुझे आशीर्वाद दिया, ट्रैक्टर से लेके आए और पूरे गांव में घुमा के लाए। आप मुझे इसलिए भी ज्यादा प्यार करते हो कि 2003 और 2003 से पहले 77 से 98 तक मेरे पिताजी को इस गांव ने पूरे वोट डाले, लगातार 6 बार मुझे वोट दिए, 1 बार नारायण को दिया और 8 बार मुझे वोट दिए। एक बार लोकसभा में हार गया था और 3 की विधानसभा का चुनाव। मुझे याद है उस समय इस इलाके से 1 तरफा मतदान आपने पूरे इलाके से किया था, आज भी वो याद है। और आपका जो किया हुआ मतदान था उसकी बुजुर्ग हनुमान बेनीवाल किसान कौम की आवाज बढ़ के देश और प्रदेश के अंदर किसान हितों की बात कर रहा है, वो दलित शोषित पीड़ित तबके को मुख्य धारा में लाने की बात कर रहा है। मैं जब कालियास के अंदर आया, ये मैं जब बाढ़ के समय आया था, जब बाढ़ आई यहाँ पे तो घोषणाएं मैंने करी, मैं उनको दोहरा रहा हूँ खाली। ये जब काम चालू होगा मानकपुर से मेडास और मेडास से कालियास, मेडास से कालियास के अंदर आप लोग तय कर लेना, जो आप जैसा तय करोगे वैसे ही सड़क निकलेगी, जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करेगा, आप निश्चित रहे। और छोटी मोटी मदद भी आप करते हैं, कोई घोड़ा है ज्यादा वो थोड़ी जमीन हो सकती जो मदद तो मेरे तो काम आएगी, मेरी रोड तो आपके काम आएगी। और रोडें जितनी खूबसूरत होगी, जितने खूबसूरत स्कूल अस्पताल और रहने का हमारा जो ढांचा होगा उतना ही हमारा मन खूबसूरत हो जाएगा। मन खूबसूरत इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं जब 8 में बना था तो भागती रही बात कहता मांगे दुनिया कालियास से जुड़ाई दो, जुड़ाती थी 2009-10 के अंदर दुनिया कालियास। और ये दूसरी सड़क बनाई थी अपने मानकपुर से गोवा के बीच, ये सड़क थी। उस समय सड़कें में विधायकों को बहुत कम नहीं थी, ये बचे हुए आपके इलाके के गांव थे। यहाँ मैंने प्रयास किया कि इस पंचायत को, मानकपुर पंचायत को सबसे ज्यादा सड़कें दी थी जब मैं पहली बार विधायक बना।
ये बड़ी रोड जो आ रही है मानकपुर से लेके मेडास, कालियास, फिर आपकी जा रही है भदोरा, कंकड़ाई, सेंदरी, सीधी जा रही है डायरेक्ट। कच्चा रास्ता था और सेंदरी से फिर असावरी होते हुए ये आपका ब्यावड़ी और ब्यावड़ी से वापस कंकड़ाई की तरफ से बच्चा पार्ट है उसको जोड़ देंगे। तो बहुत अच्छा ट्रैक ये पूरा बना। पीछे से कहां से नहीं, अब छोड़ो आपकी आ रही है मानकपुर से लाला, कल्पना नहीं की होगी कितनी चौड़ी रोड बनी। लाला से सीलगांव, इनको धन्यवाद दूंगा, विवाद पैदा नहीं किया बड़ा दूर सड़क। सीलगांव से बागरोद, बागरोद से पालड़ी, पालड़ी से बड़ाया, बड़ाया से आपकी जा रही है बीटवाड़ और बीटवाड़ से जुजंडा, जुजंडा से जनाना, बिल्कुल कच्चे ट्रैक थे। जनाना से पालड़ी चौदह, पालड़ी चौदह से जा रही है आपकी ये डाडरिया और डाडरिया से खजवाना। ये बहुत बड़ा गाजू पास में होते पालड़ी चौदह का ट्रैक है और ये बहुत बड़ा ट्रैक बना राजस्थान में। ऐसे 5-6 ट्रैक खिंवसर बने जो 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 70 किलोमीटर के सीधे ट्रैक बने, जिससे आपको सुविधा है। ऐसे 4-5 बड़े ट्रैक बने हमारे यहाँ भी। आप देखिए रोडों का काम थोड़ा लेट चालू हुआ, लेकिन रोडें अच्छी बनेगी, अच्छी क्वालिटी की बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अच्छी क्वालिटी की ठेकेदार नहीं बनाएगा तो उसका भुगतान रोक दिया जाएगा, वो परेशान होता हुआ घूमेगा ठेकेदार। मैंने सब ठेकेदारों को दिया, अगर सड़क अच्छी नहीं है और मैं सड़क से निकल गया, मुझे गाड़ी यूं दिख गई, उसी से मैं खड़ा होऊंगा, रुक भाई एक बार सही करो। तो ध्यान दे, एम्बुलेंसर नहीं रहे, मजबूत सड़क बने, तो ऐसा नहीं 2 बरसात तो सड़क उखड़ जाए। ये कालियास के अंदर सीलगांव में पूरी सीसी बनवा रहा हूँ मैं, शायद करीब करीब सीलगांव गांव के अंदर सारी सीसी हो जाएगी। बागरोद में पूरी सीसी बनवा रहा हूँ, बागरोद से गुड़ा तक नई रोड बन रही है, तमाम खिंवसर तक सारी सड़कें आपके नई हो जाएगी। और ये मोड़ी कालियास और संकवास मोड़ी, ये सड़क थोड़ी ठीक नहीं बनी है, तो मैं संकवास से कालियास तक इस ट्रैक को भी चौड़ा करा के नया बना के सारे एम्बुलेंस खत्म करा के। अब रही सीसी की बात, मैंने बच्चों को कह दिया मोटरसाइकिल से नाप लेकर निकल जाओ, 1 किलोमीटर पहले चालू कर दो कालियास से पहले, और फिर अंदर होते हुए कुछ मैंने एक पार्ट जाए गुआड़ में, गुआड़ वो ले दीजिए आगे माए, फिर वो जहाँ से ट्रैक्टर लेके आए थे वहाँ, और एक चला जाएगा भदौरा की तरफ। 1-1.25 किलोमीटर सीसी के अंदर पूरा काम कवर हो जाएगा। और माताएं मेरे जो रोज मुझे कहती है सर बार बार और वोट खाने का तो का दो मिट्टी को नहीं, टूटियां लगी को नहीं, बिजली को नहीं आई, हमारे पानी को नहीं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सड़क सीसी रोड पूरे कालियास गांव के अंदर बन जाएगी। मानकपुर के अंदर भी 1.5-2 किलोमीटर सीसी नई स्वीकृत हो गई है। मानकपुर गांव को भी पूरा तैयार कर देंगे, धुंधियाड़ी को भी तैयार करेंगे। मेडास को मेरी तो इच्छा है कि खिंवसर का हर गांव अंदर से पूरा रेडी हो 100%, ताकि कोई किसी तरह की कमी नहीं रहे। कम से कम ये कमी तो रहेगा हमारे सड़क नहीं, स्कूल नहीं, पानी नहीं कुछ नहीं। ये मैं प्रयास आपसे करूंगा। पानी की टंकी की जहां तक बात है, ये सही बताई भारती ने कि पानी की जो JJM दिल्ली की योजना है, इसका चेयरमैन शासित होता है। अभी सबसे ज्यादा टंकियां खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत होती, पिछले दिनों आपने पढ़ी थी लिस्ट, खिंवसर में तमाम टंकियां नहीं स्वीकृत हुई। मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, एक बार हर गांव डाणी में तो संभव नहीं, इतना बजट नहीं होता, फिर छोटी घोषणा रह जाएगी। कालियास, मेडास और छोटे गांव के जो आसपास की डाणियां, आप एक होके मुझे एक पॉइंट बता देना, एक नई टंकी आपके यहाँ बना देंगे। ये मैं घोषणा करके जा रहा हूँ आपके, ताकि पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके। तीसरी, स्कूल को बिल्कुल हाईटेक नया स्कूल बनाएंगे और इसको 12वीं तक 8वीं है ना, तो इसको सीधा 12वीं तक बना देंगे और स्कूल को भी वहां से लेके सड़क तक शानदार तरीके जुड़वा देंगे, ताकि बच्चे ये नहीं कहे कि हनुमान जी के इलाके की स्कूल के अंदर हमारी स्कूल पुरानी है। मैं चाहता हूँ कि सारी स्कूल नहीं बने, ज्यादातर दिल्ली का पैसा लगता है, मैं कोशिश करूंगा कि नई स्कूल दिल्ली से बने। 4 केंद्रीय विद्यालय देश में अगर सबसे ज्यादा किसी संसदीय क्षेत्र में, वो नागौर है, खिंवसर, डीडवाना, परबतसर और मेड़ता, चारों एक साथ 2-3 महीने के बाद करा देंगे। जमीनें रोड करा दी, सारा काम हो गया। अब किराए की बिल्डिंग लेनी मिल नहीं रही है, किराए की बिल्डिंग मिलते ही केवी चालू हो जाएगा, और केवी चालू हो गया केंद्रीय विद्यालय, तो कालियास के बेटे बेटियां भी केवी खिंवसर पढ़ने के लिए जाएंगे।
कितनी खुशी की बात होगी कि हमारे बच्चे केंद्र की योजनाओं में जिनमें अच्छी पढ़ाई होती है उच्च कोटि के अध्यापक है। तो ये सारा काम मैं करूंगा। आपका किसान कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, आपका टोल फ्री टोल टैक्स, सशक्त लोकायुक्त, इन सब को लेके भी जो बात मैंने कही है, आरपी का गठन जिसके लिए हुआ वो पुरजोर तरीके से करेंगे। लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। आज दीपावली का दिन है, तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, माताओं को, बहनों को, मेरे भाइयों को और बुजुर्गों को। दिवाली अच्छे से मनाएं, कल राम राम करके, और फिर आप एक चीज में निकल जाए कि अभी हनुमान जी को मजबूत करना है। और कोशिश ये करें कि कालियास गांव का जब वोटिंग मशीन खुले तो अचानक आरएलपी आगे बढ़ जाए उस वोटिंग मशीन के अंदर। ये काम आप लोगों को करना है। पिछले 2 चुनाव के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती। नाराज आदमी किससे होता है? जो अपना होता है उसी से नाराज होता है। विरोधी से क्या नाराज, वो फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आपका हूँ, 15 बार वोट डाले, कब के आया को नहीं, संभाला को नहीं, एक आध बार 150, 150 वोट कम ज्यादा होगा। अब तो भरपाई कर दीजिए, पूरी कर दोगे ना भरपाई इस बार। उम्मीदवार देख लो, आपकी महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान के अंदर है। नारायण को चाहता था मैं लड़ना, सबकी बात हुई, और हम इस बात चाहते थे एक रणनीति के तहत चुनाव लड़े, क्योंकि सामने राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार है। तो रणनीति के तहत बल्ला बार बार 4-5 हजार वोट खराब कर रहा था, बोतल के चिपकावा चल रहा था। तो बल्ले को भगाने के लिए नया उम्मीदवार आया और 1 नंबर पे अपना चिन्ह 1 नंबर पे आ गया। हम मशीन पे देखते 1 नंबर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल दिखेगी, नीचे देखना ही नहीं है। नीचे देखने से बल्ले की जगह खराब हो जाती है। एक काम तो आपका ये हो गया। दूसरा काम ये हो गया, आरएलपी के लोग कहते हैं अब तो छोरा की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है। अब ये कहने लग जाएंगे ये बच्चों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है और महिलाओं की पार्टी है। महिलाओं की भागीदारी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुनिश्चित करी है कि महिला शक्ति आगे बढ़े, नारी शक्ति आगे बढ़े। एक महिला जब आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसको फॉलो करके, और हमारी बेटियां भी उसको फॉलो करके आगे बढ़ती है। निश्चित रूप से हम काम करने वाले आपके हम 3 लोग हो गए। मैं हूँ, नारायण है, और माताएं, बहनें और बच्चे नंबर दे देंगे। और आगे कालिया तो तूफान आएगा आरएलपी को। अरे बैठ जाओ, अब नहीं आएगा, हो गया इतना आएगा। ये तो संदेश है पूरे राजस्थान में कि हनुमान जी कालियास में बोल रहे हैं। कालियास गांव ने समर्थन दिया और तूफान आ गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। ये संदेश देने के लिए तूफान की आग नहीं हुई, हो गया कालियास के अंदर तूफान। विरोधियों के हौसले पुष्ट हो जाएंगे। गांव के अंदर जो बिजली की धानियां बाकी है, कुछ जगह पोल खड़े कर दिए लेकिन केबल नहीं लगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर उनके अंदर केबल लगाना चालू करा दूं। और बाकी जो मेरे पास कागज आया था एक झाड़ी का, वो सारी स्वीकृतियां मैंने जारी कर दी है। 1-1.5 घंटे मेरा फेसबुक पेज देखते रहना बा, सारी पिछली MP ले DC सारी जो योजना उसके अंदर सारी स्वीकृतियां जारी कर दी। आगे भी कोई काम होगा मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप निश्चित रहे। विकास के मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मेघवाल समाज, बावरी समाज और जाट समाज के साथ साथ अन्य उन तमाम समाजों का, रावणा राजपूत समाज भी इस गांव के अंदर, दूसरे समाज भी है। मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि आप सबका विकास करेंगे, सब समाजों को साथ लेकर चलेंगे। ये लड़ाई अमित शाह, मोदी, भजनलाल वर्सेस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है। आप उठ खड़े हो। आपके भाई ने जो संघर्ष देश के अंदर किया, प्रदेश में किया, बता दो उन बीजेपी के नेताओं को कि हमारे भाई को हम कमजोर नहीं होने देंगे। वो भाई इसी तरह देश और प्रदेश के अंदर किसान कौम की रखवाली करेगा। भाई शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा बाहुल्य है। हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी ने शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण कर दिया और राजस्थान की बारी है। अगर हमारे देश जैसे लोग नहीं गए तो आपकी बात कौन उठाएगा, कौन लड़ेगा आपके लिए? इस बात को तय करो कि किसान विरोधी पार्टी है बीजेपी, दलित विरोधी है और शोषित पीड़ित तबके को देखना भी नहीं चाहती। अपने पास इस विचारधारा और मानसिकता की पार्टी है, इसलिए भाजपा को भगाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाओ। इस नारे के साथ नौजवानों को, महिलाओं को, तो तमाम लोगों को आशीर्वाद देना। छोटी मोटी कोई गाँव की बातें तो कई लोग मान लो 2 बार खिलाफ दे दिया, मतलब झापड़ी को नहीं खिलाफ देता। अब की बात तो आगा पता वेड़ गया, भाग के मोड़ ले
कई बार ब्याह से जब निशान करे हुए तो एक भाई ब्याह माओ को ने जब बता आगला में खड़ा बेड़ा उड़ दे अब के राजे बेटे का बाप एक लाडला में को ने हां तो बता क्यों खड़ा और जोरदार तरीका लाग गयो आपने जो काम मुझे दिया वो 100 में तो 100% हो जाएगा